चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में झारखंड का भी नाम है। लिहाजा अब रघुवर सरकार स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल करीब 2 दर्जन अस्पतालों पर सरकार ने गाज गिराई है। झारखंड में हेल्थ सेक्टर को हेल्दी बनाने पर जोर, हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की ओर, हेल्थ रिफॉर्म की ओर बढ़ रहा है झारखंड। रघुवर सरकार में झारखंड ने हेल्थ सेक्टर में तेजी से सुधार करते हुए अपने रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है। झारखंड ने पूरे देश में 14वां स्थान हासिल किया है और इसी वजह से सरकार का मनोबल भी बढ़ा है। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि नीति आयोग ने मंगलवार को स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और झारखंड वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है, जिसमें हमारा झारखंड भी है। इसीलिए हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि झारखंड के सभी 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि एक बहुत गरीब राज्य है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 57 लाख परिवार है। 57 लाख परिवार को हम लोग गोल्डन कार्ड देने जा रहे हैं। अभी तक हमने 36 लाख परिवार को गोल्डन कार्ड दिया है और शेष को हम लोग प्रक्रिया में है। शीघ्र ही इससे वितरण करने का काम करेंगे, जिससे 5 लाख तक कहीं भी इलाज करा सकते हैं। जो हमारा जो हॉस्पिटल जो सूचीबद्ध है वहाँ कहीं भी इलाज करा सकते हैं। और सरकार ने सूबे के हेल्थ रिफॉर्म के रास्ते में रोड़ा अटकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल 20 अस्पतालों को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है, जबकि 25 अस्पतालों पर पेनल्टी लगाई गई है और 2 अस्पतालों को योजना से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। इसके अलावा निजी प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के डॉक्टरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। कई लोगों के विरुद्ध नोटिस दी गई है, कार्रवाई दी गई है और कंप्लेंट पर आधारित एक्शन लिया गया है। हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, लेकिन कईयों पर कार्रवाई की गई। नोटिस 8 लोगों को दी गई है। 8 लोगों को नोटिस दी गई है। शासन के स्तर से भी उनको नोटिस दी गई और हमारे स्तर से भी उनको नोटिस दी गई है। हमारे स्तर पर 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 20 अस्पतालों को निलंबित किया जा चुका है। 25 लोगों को अभी तक पेनल्टी और शोकॉज हो चुका है, 25 अस्पतालों को, और 2 लोगों को डीएम पैनल किया जा चुका है। तो आयुष्मान भारत में कतिपय अनियमितता बरतने के लिए निलंबित किया जा चुका है और उनसे कारण पृच्छा की गई है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आएगा तब आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 ऐसे अस्पताल है जिनको पेनल्टी की गई है और शोकॉज किया गया है और 2 लोगों को डीएम पैनल किया जा चुका है, मतलब परमानेंटली उनको इस योजना से बाहर किया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड की धरती से ही हुई थी, लिहाजा झारखंड सरकार इस योजना को झारखंड के हर गरीब परिवार तक पहुंचाने की कामयाब कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को देर शाम झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य में 15 आईएएस और 14 आईपीएस का तबादला किया। इनमें अमित कुमार को धनबाद का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि सरायकेला के उपायुक्त पद पर ए दुड्डे की तैनाती की गई। राजेश्वरी बी को दुमका का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं रविशंकर शुक्ला को पूर्वी सिंहभूम का उपायुक्त बनाया गया। इसके साथ ही हरिलाल चौहान को रांची का सिटी एसपी बनाया गया है। वहीं राजीव रंजन सिंह को पाकुड़ एसपी, जबकि अंशुमन कुमार को जामताड़ा एसपी बनाया गया। राज्य सरकार ने इन तबादलों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने विकास कार्यों की गति बढ़ानी शुरू कर दी है, ताकि चौतरफा विकास के दम पर चुनावी वैतरणी पार करने में आसानी हो सके। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कर सभी विभागों की समीक्षा शुरू की है, जिसमें ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि अगले 4 महीने में क्या क्या काम किए जाने हैं। शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के बाद मुख्यमंत्री ने पेयजल स्वच्छता के अलावा जल संसाधन विभाग की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों को लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया। जो 2-3 महीना बचा है काम करने का, तो विभाग को यही निर्देशित किया
कि 3-4 महीना में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो काम हो पाएगा उसके लिए विशेष काम करने का प्लान बनाने बोले हैं। संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा थी कि योजनाओं को तेज़ी से पूरा किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और जो योजनाएं पूरी होगी उनका शीघ्र उद्घाटन किया जाए, जिनको आरंभ करना है उनका शिलान्यास किया जाए। 4 महीने के अंदर जितना तेज़ी से काम हो सके। 4 महीना क्योंकि उसके बाद मॉडल कोड लग जाएगा तो फिर काम में थोड़ी शिथिलता आ जाएगी। झारखंड में भूगर्भीय जल स्रोत को रिचार्ज करने और जल संकट से निपटने के लिए सरकार जल शक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी होगी। इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी बीडीओ और सीओ के साथ मैराथन बैठक की। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पानी के लिए प्लान तैयार, जन आंदोलन से दूर होगा जल संकट। 1 जुलाई से जल शक्ति अभियान। सीएम से लेकर एमपी और अफसर करेंगे श्रमदान। झारखंड में पानी की किल्लत से निपटने के लिए रघुवर सरकार 1 जुलाई से जल शक्ति अभियान चलाने जा रही है, जो 15 सितंबर तक चलेगा। झारखंड को जल संकट से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे के बीडीओ और सीओ के साथ कार्यशाला की, जिसमें इस महाअभियान के तहत प्रदेश भर में जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर डोभा और तालाब निर्माण के साथ फॉरेस्टिंग पर भी जोर दिया गया। इस अभियान का लक्ष्य घरों और शहरों से निकले पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ कर दोबारा प्रयोग में लाने योग्य बनाना है, और अगर वो पीने के लायक नहीं होगा तो उसे खेती या प्लांट के लिए लायक बनाना है। सभी योजनाओं को एक साथ लेकर हम लोगों को विभिन्न अभियानों के अंतर्गत वो कार्य करने हैं कि जल संचयन के कार्य अगले 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक किए जाएं। इसमें वाटरशेड के कार्यक्रम होंगे, फॉरेस्टेशन के कार्यक्रम होंगे, इसमें जो पोहर, तालाब, उखर ये बनाना है इसके कार्य होंगे। जल संकट से निपटने के लिए झारखंड सरकार इस मुहिम को एक जन आंदोलन का रूप देने जा रही है, जिसके लिए 7 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद श्रमदान के लिए फील्ड में उतरेंगे। वहीं तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी श्रमदान का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसे जन आंदोलन बनाने के लिए किसानों के साथ गोष्ठी और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। ये निर्णय हुआ है कि इतवार को, संडे को 7 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से लेके यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, सारे मंत्री हैं, एमपी एमएलएस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा। सारे मुख्य सचिव से लेके जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब फील्ड में जाएं, गांव में जाएं, और जो वाटरशेड्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जल संचयन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें खुद श्रमदान करें। बीडीओ सीओ की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याओं पर भी गंभीरता दिखाते हुए सभी बीडीओ और सीओ को हर दिन क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष फोकस किया गया। इसके अलावा मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को तत्काल लाभ देने का निर्देश दिया गया। आम जनता के जो कार्य हैं उस पर विलंब नहीं होना चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन जो रसीद कटने का काम है, उसके लिए टाइम बाउंड फ्रेम कर दिया गया है कि आपको म्यूटेशन का काम कर देना है कितने दिनों में, जाति प्रमाण पत्र कितने कर देना है, उसी तरह से आय प्रमाण पत्र कर देना है, पेंशन्स के काम कर देना है। उसमें कुछ डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जनहित और जन कल्याण से जुड़े कार्यों पर सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है, ताकि न सिर्फ झारखंड की सूरत संवरेगी बल्कि आगामी चुनाव में बीजेपी इसकी फसल भी काट सकेगी। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सोरेन के बंगला मामले में भूमि एवं राजस्व मंत्री अमर बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के सोहराय भवन पर कार्रवाई नियम के मुताबिक हो रही है। इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या फिर किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कमेटी का जो रिपोर्ट आया है वो संबंधित विभाग और संबंधित पदाधिकारियों को उस पर कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई चल रही है। नहीं, ऐसा लगता है कि एक कार्रवाई जो अभी हुई है हेमंत सोहराय भवन
उससे लग रहा है एक संदेश जा रहा है कि शायद बदले की कार्रवाई। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी सरकार का जो भी दायरा है, सरकार के जो नियम कायदे कानून है, और उसके हिसाब से जो भी मामले आते हैं, कोई पिक एंड चूज वाला मामला नहीं है। सभी को एक साथ लेकर के काम चल रहा है। जेपीसीसी चीफ अजय कुमार को हटाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नेतृत्व में दिल्ली में नेताओं ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसमें झारखंड के ही किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मांग की गई। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस आलाकमान कमेटियों का गठन कर सकती है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कमेटियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। टू रिमूव डॉक्टर अजय को हटाया जाए अविलंब, उससे संगठन नहीं चलेगा और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है विधानसभा। और एक डिमांड और भी था कि जो भी डिसीजन लेना जल्दी करिए, क्योंकि हमारे स्टेट में चुनाव आ गया, 2-4 महीने के बाद शुरू हो जाएगा और लोग तैयारी अपना शुरू कर दिया है। हम ही लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं, इसलिए जल्दी से निर्णय लीजिए, उनको हटाइए और एक नए अध्यक्ष को दीजिए ताकि हम लोग काम ठीक से कर सकें। और जो भी अध्यक्ष होगा झारखंड का आदमी होना चाहिए। डॉक्टर में कहीं से भी राजनीतिक बू नहीं आता है। वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, तानाशाह चलाते हैं, हुकूमत चलाते हैं, और इस तरह का व्यक्ति कहीं से भी जनता का और कचकता का दिल नहीं जीत सकता है, जिसका नतीजा हुआ कि ये सारी चीज घटनाएं वहां पर घटी है। सरायकेला में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 5 लाख की मदद सौंपी। बोर्ड के चेयरमैन अमानुल्लाह खान और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने परिजनों से मुलाकात की। मृतक की पत्नी को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी का ऑफर लेटर दिया और घर देने का भी आश्वासन दिया। एकजुट होइए, जहां भी आपके आसपास जो छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां हो उन्हें भुलाइए, क्योंकि जिएंगे ही नहीं, घर नहीं बचेंगे तो बाकी चीजें दुश्मनियां लेके क्या करेंगे। अपने आसपास के जो अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनमें मोहब्बत से कोशिश करिए कि मोहब्बत फैल सके। जो नफरतें सियासी दलों ने उनके दिलों में डाली हैं वो निकाली जा सके। सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी द्वारा गठित जांच कमेटी ने धातकीडीह के ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही डीसी और एसपी के साथ बैठक की। शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने जांच टीम का गठन किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पूरे मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन की मांग की कि जो लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों को यहां आने से रोका जाए। दूर पर जिसका घर हो और आकर के 1:30 बजे रात को घर में घुसता है, तो नियत तो चोरी का ही रहता है। उसकी जांच पहले होनी चाहिए कि भाई 1:30 बजे रात को तबरेज अंसारी उस गांव में क्यों पहुंचता है, क्या करने पहुंचता है, और पुलिस गांव के लोग उसको गलत नियत से मैंने चोरी कर रहा था उस नियत से पकड़ा जाता है और जेल भेज देता है, तो फिर आरोपी हो जा रहा है गांव के लोग। समाज में ऐसे लोगों को घृणा करना चाहिए, समाज में गलत लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और अच्छे काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको महिमा मंडित करना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग, दूसरे दल के लोग जिस प्रकार से जिले को माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मैंने डीसी साहब एसपी साहब से मांग किया कि दूसरे स्टेट के कोई व्यक्ति आता है तो बिना जिला और एसपी और डीसी के परमिशन के एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर एंट्री होता है तो उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इसलिए कि इस जिला शांति चाहता है। केरल से लोग आकर यहाँ पर आमित कर रहे हैं, केरल में कितने हिंदुओं की हत्या हो गई, परंतु आज कोई चिंता करने का काम नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने मॉब लिंचिंग को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की। रांची एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरायकेला की घटना राज्य के लिए शर्म की बात है। वहीं उन्होंने महागठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। शरद यादव आज रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात भी करेंगे। जो यहाँ जिस तरह नौजवानों का यानी लिंचिंग हुआ है, बहुत ही भयानक कांड है और यहाँ की सरकार के लिए वो शर्मनाक है। और एक तरह से देश में बड़ा कानून बनना चाहिए।
बोकारो में 25 जून को बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट के आरोपी सीओ अनिल कुमार सिंह की मुसीबतें बढ़ गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो शासन ने सीओ का तबादला कर दिया और पूरे मामले पर जांच बैठा दी। दरअसल जमीन मापी के एक मामले में पीड़ित महिला 6 महीने से सीओ दफ्तर के चक्कर काट रही थी। आरोप है कि सीओ ने जमीन मापी के बदले पैसे लिए थे, लेकिन जमीन मापी नहीं करा रहे थे। जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो सीओ ने डंडे से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिस के इस रवैये से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मंत्री के आदेश पर सीओ का तबादला हो गया है। एसडीओ चास हेमा प्रसाद को मामले की जांच सौंपी गई।